अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं बच्चीज़ इन्फो चैनल। आजकल बर्ड्स का ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है और बहुत से लोग अपने बर्ड से 2 या 3 क्लच ब्रीडिंग के ले चुके हैं और यही वक्त होता है, इसके बाद बर्ड्स में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती हैं जिसकी वजह से बर्ड्स स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। सो आज की वीडियो में हम इसी बात को डिस्कस करेंगे। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। बर्ड्स की ब्रीडिंग के दौरान जब हम अपने बर्ड से 2 या 3 क्लच ले चुके होते हैं तो बर्ड्स में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, कमज़ोरी आ जाती है। इसकी वजह ये होती है कि ब्रीडिंग के दौरान बर्ड्स के अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती रहती है। विटामिन्स, कैल्शियम, प्रोटीन वगैरह वेस्ट होते रहते हैं। ख़ास तौर पे फ़ीमेल काफ़ी वीक हो जाती है। इसी वजह से फ़ीमेल स्ट्रेस का शिकार हो जाती है और जब वो स्ट्रेस का शिकार होती है तो लड़ना शुरू कर देती है, एग्रेसिव हो जाती है, अपने अंडे फेंकना शुरू कर देती है, या फिर जो है जब इसके चिक्स निकलते हैं तो इनके पर नोचना शुरू कर देती है, फीदर प्लकिंग शुरू कर देती है। ये वजह होती है पेयर्स के स्ट्रेस में आने की। और बर्ड्स स्ट्रेस में तब आते हैं जब इनके अंदर वीकनेस हो जाती है, किसी चीज़ की कमी हो जाती है, विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन वगैरह की। और ये इस वजह से होता है कि हम अपने बर्ड से रेगुलर लगातार ब्रीडिंग ले रहे होते हैं, 3-4 क्लच ले चुके होते हैं, जिसकी वजह से बर्ड्स काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुके होते हैं। क्योंकि ब्रीडिंग हमें देखने में बहुत आसान लगती है, हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बर्ड्स ब्रीडिंग कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे निकाल रहे हैं, अंडे दे रहे हैं। लेकिन ये बर्ड्स के लिए काफ़ी मुश्किल होता है और बर्ड्स को काफ़ी वीकनेस हो चुकी होती है, जिसकी वजह से बर्ड्स जो है स्ट्रेस में आ जाता है और काफ़ी एग्रेसिव हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं बर्ड्स को। सो कोशिश करें कि जब आप अपने बर्ड से 2 या 3 क्लच ले चुके हों तो अपने बर्ड्स को कम से कम 15 से 20 दिन की ब्रेक दें, इन्हें 15 से 20 दिन रेस्ट पे डाल दें और उसके बाद दोबारा से इनसे ब्रीड स्टार्ट करवाएं। जब आप अपने बर्ड्स को ब्रीडिंग से हटाएंगे, इन्हें रेस्ट देंगे, तो कोशिश करें कि अपने बर्ड्स के केजेस से मटकी या बॉक्स निकाल लें। मेल और फीमेल को हो सके तो अलग अलग केजेस में रखें और फीमेल को ऐसे केज में रखें जहां वो अच्छे से फ्लाई कर सके, यानी फ्लाइंग केज में, कॉलोनी केज में रखें, ताकि फ़ीमेल अच्छे से फ्लाई करे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा भूख लगे या ज़्यादा से ज़्यादा खाए ताकि इसकी वीकनेस कम हो सके। जब आप अपने बर्ड्स को रेस्ट पे डालेंगे तो इस दौरान शुरू में आपने ये करना है कि अपने बर्ड्स को बिल्कुल नॉर्मल दाना देना है और जो है हरे पत्तों वाली सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा देनी है और सॉफ्ट फूड ज़्यादा देना है, ताकि अपने बर्ड्स की जो है कमज़ोरी को दूर कर सकें, ताकि आप बर्ड्स के अंदर जो वीकनेस हो चुकी है, जो कमज़ोरी हो चुकी है, वो दूर कर सकें। और जब लास्ट 1 वीक रह जाए, यानी अगर आपने अपने बर्ड्स को 20 दिन के लिए रेस्ट पे डाला है तो 15 दिन पूरे होने के बाद हो सके तो अपने बर्ड्स को कोई मल्टीविटामिन यूज़ करवाएं, ताकि अच्छे से इसके अंदर जो वीकनेस है वो रिकवर हो जाए और इसके बाद दोबारा से अपने बर्ड्स का पेयर लगाकर इन्हें केज में छोड़ दें। और फिर आप देखेंगे कि आपके बर्ड्स की परफॉर्मेंस पहले से ज़्यादा अच्छी आई है और इस तरह आप अपने बर्ड्स से एक और अच्छी ब्रीड लेने में कामयाब हो सकेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं आपको अपने चैनल पर ऐसी ही ब्रीडिंग टिप्स देता रहता हूँ। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखते रहें बच्चीज़ इन्फो चैनल।